कुछ प्रेम कहानियाँ एक युग की होकर युगों युगों तक चर्चित रहती हैं, तो कुछ दिलों के रिश्ते एक युग में पूरे न होने पर तीसरे युग में आकर मिल जाते हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी है बलराम और रेवती की। महाभारत काल में सबसे चर्चित प्रेम कहानी कृष्ण जी और राधा जी की रही है। आज भी प्रेम का प्रतीक यही दोनों माने जाते हैं। मगर उनके बड़े भाई बलराम की प्रेम कथा अनसुनी प्रेम कहानी कई युगों से चलकर पूरी हो पाई। यह कहानी है श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग अवतार बलराम और उनकी पत्नी रेवती के प्रेम की। दर्शक बंधुओं, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन धर्मार्थ पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे से द्वापर युग में मिल पाए। गर्ग संहिता के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री ज्योतिषमती थीं। एक बार मनु के पूछने पर रेवती ने उन्हें बताया कि धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही उनका विवाह होना चाहिए। यही सवाल मनु ने इंद्र से किया तो उन्होंने वायु को उपयुक्त बताया, मगर वायु ने पर्वत को ज्यादा बलशाली कहा। इसी तरह पर्वत ने पृथ्वी को अधिक बलशाली बताया। अंत में धरती ने शेषनाग को पूरी धरा पर सबसे शक्तिशाली बताया। इसके बाद ज्योतिषमती ने शेषनाग को पति पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में दोनों का विवाह होगा। अगले जन्म में ज्योतिषमती महाराजा रैवतक की पुत्री बनी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर रैवतक नाम के सम्राट थे, जिनकी बेटी रेवती थी। रैवतक ने रेवती को हर तरह की शिक्षा दिलाई। विवाह योग्य हुई रेवती के लिए राजा रैवतक ने पूरे पृथ्वी पर योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं मिला। चिंतित महाराज ने वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का तय किया। रेवती के साथ वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो वहाँ वेद गाए जा रहे थे। पाठ खत्म होने पर रैवतक ने ब्रह्म जी को अपनी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक लौट जाइए, वहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रेवती के सुयोग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य और शेषनाग अवतार बलराम जैसा वर पाकर रैवतक बेहद खुश हुए और रेवती को लेकर भूलोक पर आ गए। पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतु के छोटे आकार देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहां मौजूद मनुष्यों से पूछा तो पता चला कि ये द्वापर युग है। यह सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही बात बताई। रैवतक की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और महाराज से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग है, इसलिए यहाँ छोटे आकार के लोग दिख रहे हैं। महाराज रैवतक पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है, विवाह कैसे होगा। इस पर बलराम जी ने रेवती को हल से नीचे दबा दिया। इससे रेवती का कद छोटा हो गया और इसके बाद रैवतक रेवती और बलराम का विवाह करवाकर खुद संन्यास चले गए। इसके बाद से बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर रहने लगे। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।